आज माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी भागीदारी संकल्प मोर्चा में और भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, कृष्णा पटेल हैं, राम सागर बिंद हैं, प्रेमचंद प्रजापति हैं, बाबू राम पाल हैं, राम सागर बिंद, रामकरण कश्यप हैं, अनिल चौहान। 8 लोग तो हिंदू हैं। अगर वो हिंदू मुसलमान करते हैं, जब ये कांग्रेस के साथ रहते हैं, ये कौम कांग्रेस के साथ रहती है, कांग्रेस की सत्ता बनाती है, तब हिंदू मुसलमान नहीं होता है। जब ये समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं, तब भी ये हिंदू मुसलमान नहीं दिखता है। जब ये अपने पैगंबर के इशारे पर जब इनकी बात को ये मान लिए, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार है। भाजपा के ही सांसद ने बताया कि ये मेरे सहयोगी हैं। उन्होंने मुझको बिहार में चुनाव जिताया। उन्होंने कहा ओवैसी जी ने अब पश्चिम बंगाल में होगा, तो इसके बाद यूपी की तैयारी। जो भाजपा के नेता बोल रहे हैं लोडर हैं, ये बीजेपी में लोडर लोग हैं। इनको रखा गया बोलने के लिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना 2 अक्टूबर 2017 को, राष्ट्रीय स्तर पे पिछड़ों को हिस्सेदारी देने के लिए। उस नेता को, सांसद को दिखाई नहीं था, मोतियाबिंद हुआ है। उस नेता को दिखाई नहीं दे रहा है। तारीख पे तारीख था, 6 महीने के लिए बना था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जी रोहिणी आयोग, 6 महीने के लिए, और 3 साल 4 महीना हो गया। तारीख पे तारीख, जैसे कचहरी में तारीख पे तारीख लग रही है, उसी तरह बीजेपी तारीख पे तारीख लगा रही है। वो नहीं दिखाई देता उस सांसद को। उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं। 1700 थाने में 18% अकेले मुसलमान, 18% अकेले निषाद बिंद, केवट मल्ला कश्यप। 300 भी दरोगा होना चाहिए। ये नहीं दिखाई देता है। मोतियाबिंद हुआ उस सांसद को। 75 जिले हिस्सेदारी की बात नहीं करते। 18 कमिश्नरी हिस्सेदारी की बात नहीं करते। शिक्षा पे डिबेट नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे डिबेट नहीं करेंगे, रोजगार कैसे मुहैया इस पे डिबेट नहीं। खाली फिजूल की बात करना। वो अपने हक के लिए कर रहे हैं। आज़ादी के पहले, ये बता दें, वही सांसद से पूछिएगा, आज़ादी के पहले ये मुसलमान, आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सपा बसपा ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं है। अगर वो अपने हक के लिए लड़ रहा है तो बुरा लग रहा है ना। अभी तो देख रहे हैं ना, आप देखिएगा ना, 6 महीने के बाद यही बीजेपी वहां पहुंचा दूंगा जहां से चल के आए हैं। दिल्ली में जो किसानों का उपद्रव हुआ है, जो लाल किले पे झंडा फहराया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसकी नाकामी है। ये आरएसएस और बीजेपी के रची हुई साजिश है, जिसका पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस खुद खोज रही है, बीजेपी के नेता जाके कर रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में दंगा, जो दिल्ली में सीएए और एनआरसी को लेके हुआ, कौन दंगा कराया? बीजेपी के लोग कराए। देश में दंगा कौन कराता? यही लोग कराते हैं। यही लोग हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। ये कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात नहीं करते। दिल्ली हिंसा को लेकर आज जो पुलिस कर्मियों के परिवार के लोग हैं, वो भी आज धरने पर बैठे हैं। उनके परिवार, ये बीजेपी की साजिश है। ऐसा है ना, अभी अब परसों पकड़ा गया ना एक, वो बताया ना कि हमको 60 लोगों को लगाया गया है दंगा कराने के लिए, मारने के लिए, किसानों के नेता को। किसान संगठनों और किसानों को उन पर आरोप लग रहे हैं कि ये लोग जो उपद्रवी लोग हैं, इनको बाहर का बताया जा रहा है कि किसान नहीं, ये दंगा फैलाने आए हैं और देश में शांतिपूर्ण माहौल बनाने। कल आरएसएस के लोगों ने अपने कार्यालय पर संघ का झंडा फहराया, बीजेपी का झंडा फहरा रहे हैं अपने कार्यालय पर। क्या ये राष्ट्रद्रोही नहीं है? दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं सब? ये 100% देश में दंगा करा के, हिंदू मुसलमान में लड़ा करके, मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसा के, जो जनता की मूलभूत समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, इससे भटकाते हैं। ये जो कब बोले हैं ना, यही न कहे थे 50 दिन का टाइम दीजिए, हम काला धन विदेश से ले आएंगे। नहीं लाएंगे तो चौराहे पर बुला करके हमको जो दवाई करना करिए। 50 दिन का टाइम मांगा था। 15-15 लाख दे रहे थे, 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। मोदी जी सीना ठोक के बोलते हैं। जीएसटी आई, एक देश एक टैक्स होगा, और पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं। इस नाते अडानी और अंबानी का वो कारोबार है। जिस दिन पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगा देंगे, उसी दिन बीजेपी को विदाई कर देगा। इन्होंने कहा 20 दिन में कोरोना भगा रहे थे ना। आपको लगता है जैसे कि आप बीजेपी को हटाने के लिए आप अलायंस कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि हम बीजेपी को हटाने के लिए छोटे छोटे दलों को मिलाएंगे, क्या समाजवादी पार्टी के साथ आप जाएंगे? बीजेपी के पास क्या वोट है? बीजेपी के पास 43% अकेले, 43% अकेले उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा है, जो हिस्सा नहीं मिला है।
और 22% मुसलमान है। 23, 22, 65, 100 में 65 हमारा है, 35 में बंटवारा है, उसमें भी हिस्सा हमारा है। तो बिहार चुनाव को लेकर आप पर तंज कैसे आते हैं, ओवैसी जी पे तंज कैसे आते हैं कि बिहार चुनाव जो उनकी वजह से हारा गया? तो देखिए, ये कसने वाले लोग बीजेपी के लोग हैं। 24 सीट पे मात्र चुनाव लड़ा आदमी। MIM मात्र 24 सीट पे चुनाव लड़ा, शेष सीटों पे नहीं लड़ा है। ये कहने वाले लोगों को मोतियाबिंद हुआ दिखाइए नहीं देता है। ओके, थैंक यू।